आप सोचो पिछले 50 साल में अफ्रीका को 12 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा की मदद मिली और ये रकम स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। और इतना सब होने के बाद भी आज भी अफ्रीका में 60 करोड़ से ज्यादा लोग बिना बिजली के जी रहे हैं। और उसके बाद आज भी करोड़ों लोग 100-200 रुपए में अपनी जीवन जीने को मजबूर है। तो सवाल उठता है, आखिर इतना पैसा कहाँ गया और क्यों अफ्रीका आज भी इतना ज्यादा गरीब देश है। आज जानेंगे हम एक कड़वी सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताता, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। 1960 के दशक में पूरी दुनिया को लगा कि अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा गरीब देश है और वहाँ पे पैसा नहीं है, अगर हम उन्हें पैसा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद पश्चिम के देशों ने वहाँ पे अरबों डॉलर भेजना स्टार्ट कर दिया और उन पैसों से स्कूल बने, अस्पताल बने, सड़कें बनी और दवाइयाँ पहुँच गई और सबको लगा कि अफ्रीका बहुत ही जल्दी बदल जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और उसके बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान शुरुआत की और मार्शल प्लान में अमेरिका ने बहुत सारे देशों को सपोर्ट किया। पूरे 4 साल तक अरबों डॉलर यूरोप को दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप बहुत तेजी से अमीर बन गया। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनी, नौकरी बनी, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसके बाद जाहिर सी बात है, सवाल उठता है, ये मॉडल अगर यूरोप में काम किया लेकिन अफ्रीका में क्यों नहीं। और इन सारी चीज़ों की असल समस्या थी कमज़ोर सरकार, खराब कानून और बहुत ज़्यादा भ्रष्ट सिस्टम। अफ्रीका के ज़्यादातर देशों की सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम कर रही थी। वहाँ के नेता लग्जरी गाड़ी में घूमते थे, प्राइवेट जेट में उड़ते थे, महंगी घड़ियाँ पहनते थे। और आप सोचो, वहाँ की जनता पानी और बिजली के लिए तरसती रहती थी और मदद का पूरा पैसा डायरेक्ट नेताओं के जेब में चला जाता था। वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गई। दुनिया के ज़्यादातर देशों में सरकार हमेशा टैक्स से चलती है, अगर जनता टैक्स देगी तभी जाके सवाल पूछेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ अफ्रीका की, तो सरकार पैसा डायरेक्ट विदेश से लेती थी और पैसा अगर विदेश से आएगा तो जाहिर सी बात है जनता की अहमियत कम होगी। और नेताओं को भी समझ आ गया था कि यहाँ पे पैसा बाहर से आ रहा है, लोग क्या सोचते इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, यही उनकी गलती थी। और मदद के नाम पे यहाँ पे बाहर से खाना, कपड़े, सामान सब आने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, देश तबाह हो गया। आप सोचो, उस टाइम में 80% से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ अफ्रीका में बंद हो गई, लाखों लोग बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार हो गए और उसके बाद ये देश बनने के बजाय धीरे धीरे बाहर पे निर्भर हो गया। आप सोचो, चीन, कोरिया, ताइवान सबसे ज़्यादा अमीर क्यों बन गए? इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सस्ता सामान बनाया, विदेशों में बेचा और उससे पैसे बनाए। लेकिन अफ्रीका में ज़्यादातर पैसा विदेशों से आया और करेंसी यहाँ महंगी हो गई। और जाहिर सी बात है, अगर सामान महंगा होगा तो उसे कोई नहीं खरीदेगा और धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपोर्ट खत्म हुआ और ग्रोथ पूरी तरीके से रुक गई। और यहाँ पे रिपोर्ट बताती है 70% से ज़्यादा मदद मिले हुए प्रोजेक्ट या तो फेल हो गए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बेकार साबित हो गए। अब आप ये सोचो, युगांडा में 1/3 दवाइयाँ कभी पहुँची ही नहीं। वहाँ के नेताओं ने दवाइयों को भी बेच के पैसा कमा लिया। और हैती में 90% से ज़्यादा पैसा एनजीओ में ख़त्म हो गया, ये कभी आम आदमी तक पहुँच ही नहीं पाया। अब आप सोचो, अगर बिजनेस में गलती हुई उसके बाद कंपनी बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एड में भी गलती होने के बाद वहाँ पे पैसा हमेशा पहुँचता रहा और इस पे कोई सजा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही एक रीज़न था कि वहाँ पे सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगा और धीरे धीरे अफ्रीका की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक गई। और सच्चाई ये है कि मदद पूरी तरीके से गलत नहीं हुई। भूख, आपदा और युद्ध में आज के डेट में मदद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किसी भी कंट्री में लंबे समय तक पैसा भेजना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वहाँ पे ज़रूरत है मजबूत कानून, ईमानदार सरकार, लोकल बिजनेस की और जनता की ताकत की, तब जाके देश डेवलप होगी। और जाहिर सी बात है, जब तक सरकार की जनता पे जवाबदेही नहीं होगी तब तक अफ्रीका में हमेशा गरीबी का चक्र चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लाते ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी। और इस चैनल में हमेशा आपको सच्चाई दिखाई जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।